Hello everyone. CBSE सोशल साइंस करिकुलम 2022-23 के अकॉर्डिंग क्लास 9th में आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट फाइल खरीदनी है। वो स्पाइरली बाउंड मार्केट से भी आप ले सकते हैं या फिर लाइट कलर की A4 साइज्ड शीट्स खरीदिए, दोनों साइड लाइंस वाली, और उनको पंच कीजिए और टाई कीजिए और आपकी फाइल तैयार है। लाइट कलर लीजिएगा शीट्स का, क्योंकि फिर डार्क कलर पे कुछ दिखाई नहीं देता। देन आप सबसे पहले तो जो आपका कवर पेज होगा, सबसे ऊपर जो फाइल पे आप लिखते हैं, आप लिखिए क्लास 9 सोशल साइंस प्रोजेक्ट सेशन 2023। उसके बाद आप अंदर शुरू करेंगे। आपका जो पेज 1 होगा उसमें आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। सोशल साइंस प्रोजेक्ट, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सेशन। सेशन मतलब 2022-23। फिर पेज 2 पे आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट। आप यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे आपका नाम, सपोज आई सपना गोयल, स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो स्कूल। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और आप इसमें बेसिकली आप थैंक्स करते हैं किस किस की आपने हेल्प ली और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। आप इस लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से भी देख सकते हैं। फिर पेज 3 पे आपको बनाना है इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल पॉइंट्स गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। बेसिकली वो सारी डिटेल थी। आप इसमें से इंडेक्स में सिर्फ ये हेडिंग्स लिख देंगे, इंट्रोडक्शन, 4 फेजेस ऑफ मैनेजमेंट, इस तरह से। ये आपके हैं 5 पॉइंट्स डीलिंग विद द डिजास्टर कंक्लूजन। इस तरह से सिर्फ इतना सा लिख देंगे, इंडेक्स को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब 4th पेज से आपका प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। देखते हैं कि इसको किस तरह से करना है। यूजुअली स्कूल्स में गाइडलाइंस दी जाती हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए। मैंने अपनी तरफ से ये गाइडलाइंस आपको दी हैं और इसी के बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट करना है। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे या कहीं से भी कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन्हीं पॉइंट्स पे प्रोजेक्ट बनाना है। और साथ में मैं एक ये बुक दे रही हूँ आपको, ये स्कैन्ड पेजेस हैं, कुछ पेजेस हैं इस बुक के, टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर इंडिया। ये सीबीएसई की डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक थी जो उन्होंने कुछ साल पहले दी थी, लेकिन उसके बाद ये बुक अब मार्केट में नहीं आती है। उसके कुछ पेजेस मैंने स्कैन किए हैं जहाँ से हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेने को आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक, मतलब आप इसको बुक में से देख लेंगे जो बुक मैं आपको दे रही हूँ। पहला पॉइंट है व्हाट इज अ डिजास्टर, पेज 3 पे दिया हुआ है। ऑलरेडी काफ़ी हेल्प मैंने कर दी है। जैसे ये लिखा हुआ है डिजास्टर वेदर नेचुरल ह्यूमन इंड्यूस्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर डिजास्टर की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी और चाहें तो ऑफ कोर्स इंटरनेट से भी ले सकते हैं एज यूजुअल। फिर है सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। ये आप पेज 5 से लेंगे। पेज 5 ये रहा। एक ये भी क्लासिफिकेशन है, इस पॉइंट ए वाली इसको हम छोड़ देंगे। आप सिर्फ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स के बारे में लिखेंगे। अगेन सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है। बुक में हमेशा बहुत सारा होता है, अगर आपको सब कुछ रेलिवेंट लिख रहा है तो ही लिखें, अदरवाइज एग्जैक्ट कॉपी करने के मार्क्स नहीं होते हैं। कंटेंट रेलिवेंट और मीनिंगफुल होना चाहिए। फिर सेकंड है 4 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या है, 4 फेजेस होते हैं कभी भी डिजास्टर को मैनेज करने के, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। इसकी इंफॉर्मेशन आप इसी पीडीएफ में देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ लिखा भी हुआ है चेक पिक्चर। यहाँ मैंने ये पिक्चर दी हुई है जो आप एग्जैक्टली एज इट इज बना सकते हैं। इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये चारों पॉइंट्स होते क्या हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना, कि कोई भी डिजास्टर अगर आना है तो उसके एफर्ट्स को आने से पहले ही कम कर दिया जाए। कैसे, उसके इफेक्ट्स को कैसे, जैसे अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाए, कहीं फायर ना लग जाए तो फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर ये सब इंस्टॉल्ड होने चाहिए। फ्लड से बचने के लिए घरों को थोड़ा ऊपर के इलाके में बनाया जाए। इस तरह से बहुत सारे मिटिगेशन रिडक्शन मेथड्स होते हैं कि जिससे डिजास्टर का इफेक्ट इम्पैक्ट कम से कम हो। फिर है प्रिपेयर्डनेस, अपने आप को प्रिपेयर करना कि डिजास्टर हमें ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके। जैसे आपके स्कूल्स में मॉक ड्रिल्स होती हैं,
वो प्रिपेयर्डनेस स्टेज है। आपको सिखाया जाता है कि बच के भागना कैसे है, आपको सिखाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, ये सब है प्रिपेयर्डनेस स्टेज। फिर है रिस्पॉन्स, एक्शन दैट यू टेक ड्यूरिंग अ डिजास्टर। अगर आग लग जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है, उस वक्त आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे भागेंगे, ये वो स्टेज है। और उसके बाद है रिकवरी। किसी भी डिजास्टर के बाद काफी नुकसान होता है, तो कैसे अब आप रिकवरी करेंगे, ये रिकवरी स्टेज है। तो किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग की ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी पिक्चर लगी थी जो मैंने इंटरनेट से ली। आप कोई और भी ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, तो हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक का पीडीएफ है उसमें भी ये चारों स्टेजेस के बारे में लिखा हुआ है। फिर अगला है स्टेप्स इन स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। ये आप डायरेक्टली बुक से कॉपी करेंगे फ्रॉम पेज 63 टू 67। इंटरनेट पे भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह के स्टेजेस दिए हुए हैं, और स्टेजेस थोड़ा डिफर करेंगे जहाँ पे भी आप उनको पढ़ेंगे। मुझे ये थोड़ी ठीक लगी, तो मुझे लगता है कि ये बेटर है, इसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये एज इट इज हेडिंग्स मैंने ली हुई हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आपको सारा कॉपी नहीं करना होता है। पढ़ के समझ के स्टेज में होगा क्या, वो आपने लिखना है। जैसे सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस अमंग टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट, पहला पॉइंट है कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग बच्चों को, टीचर्स को प्रिपेयर करना। अब जैसे ये पॉइंट है 5th वाला मैपिंग, ये बहुत बड़ा है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में ये हेडिंग्स लिख सकते हैं, सोशल साइंस मैप, रिसोर्स मैप। और आप अपने प्रोजेक्ट को लेंदी करना चाहते हैं, ज़्यादा पेजेस भरने हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, डिटेल्स भी। फिर फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, आप सिर्फ टीम्स के नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी तरह की टीम्स बनती हैं, तो बाकी आपको रेलेवेंट जितना लगे अपने नॉलेज के हिसाब से आप उतना लिख सकते हैं। 7th पॉइंट है मॉक ड्रिल्स, ये सबके स्कूल्स में होती हैं। और 8th यहाँ पे, सो यहाँ तक आपको बेसिकली पढ़ के लिखना है, और रेलेवेंट मटेरियल कंटेंट जितना यूजफुल है उतना ही लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है डीलिंग विद द डिजास्टर। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है चेक पिक्चर्स प्लस ऐड अदर पॉइंट्स फ्रॉम इंटरनेट। सो इसमें अगर डिजास्टर आता है तो उसके इम्पैक्ट से डील करने के लिए हमें किस किस चीज़ को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है प्रिपेयर इमरजेंसी किट। इमरजेंसी किट क्या होती है कि एक बैग होता है जिसमें कुछ यूज़फुल सामान है, और ये बैग हमेशा आपको प्रिपेयर रखना होता है, और अपने घर के जो मेन गेट है उसके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी अर्थक्वेक, फायर या कोई भी डिजास्टर आता है तो आप सीधा उस बैग को लेके भागेंगे। कि अगर आपको अपने घर के बाहर रुकना पड़ता है तो आपके पास मिनिमम बेसिक सप्लाईज होनी चाहिए, जैसे पानी की बॉटल, मिनिमम जो ड्राई फूड होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, चने हैं, फ्लैश लाइट्स होनी चाहिए, विसल या फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए। सो जो भी मिनिमम सामान, मिनिमम पेयर ऑफ क्लोथिंग। सो दिस इज जस्ट वन पिक्चर दैट आई हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट। आप इसमें और सामान भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कैन ओपनर लिखा हुआ है, इंडिया में कैन फूड का इतना ट्रेंड नहीं है, तो हमें शायद इसकी ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। गार्बेज बैग्स की उतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप चाहें तो और मटेरियल ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका बैग कितना बड़ा है, लेकिन बैग को हैवी नहीं बनाना होता है, वरना भाग ही नहीं पाएंगे उसके साथ। सो मिनिमम मोस्ट यूजफुल थिंग्स जो चाहिए, जिसमें मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। फिर है अर्थक्वेक के केस में, अर्थक्वेक से बचने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए। लेकिन एक जो स्कूलों में सिखाई जाती है, स्कूल्स में, वो है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड की। और ये इसकी भी पिक्चर आगे दी हुई है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आप नीचे झुक जाएं, अपने सर को कवर कर लें किसी चीज़ से और होल्ड कर लें, ताकि आप अर्थक्वेक में ज़मीन शेक करती है तो आप इधर उधर ना फिसल जाएं। और फिर अगला पॉइंट है ड्यूरिंग फायर, प्रैक्टिस स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल फॉर फायर एंड कीप लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर्स रेडी। सो आग लगने के केस में पैनिक ना होकर, अगर आपको आग लग जाती है आप रुके, ज़मीन पे लेट जाएं और रोल करें, जिससे आग बुझ जाएगी। और इमरजेंसी नंबर्स हमेशा आपके पास रेडी होने चाहिए। वैसे इंडिया में अब ऑल इन वन इमरजेंसी नंबर भी आ चुका है, 112। अदरवाइज दूसरे इमरजेंसी नंबर्स भी आपके पास होने चाहिए। मैंने एक छोटी सी लिस्ट निकाली है, और भी इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, सो यू कैन कीप अ लिस्ट रेडी। तो आपको ये लिस्ट भी बनानी है।
अपने प्रोजेक्ट में एक छोटी-सी लिस्ट जिसमें इमरजेंसी नंबर्स होंगे। फिर 5th पॉइंट है कंक्लूजन कि आप मेंशन करना चाहेंगे प्रोजेक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये क्यों ज़रूरी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग आपको अपने वर्ड्स में ज़ 3 से 4 लाइन्स में बताना है। सो प्रोजेक्ट बिना कंक्लूजन के कंप्लीट नहीं होता, सो आपने वो कंक्लूड कर देना है। और अब कुछ बातें ध्यान रखनी है, प्रोजेक्ट हैंड रिटन होगा, किसी और से नहीं लिखवाएँगे, टाइप्ड नहीं देंगे। प्रोजेक्ट मैक्सिमम 15 पेजेज़ का होना चाहिए, ये मिनिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम 15 पेजेज़ में आपने फिनिश कर लेना है, उससे कम में ही कोशिश करें। और जो भी गाइडलाइन आपकी टीचर ने दी है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाएँ, अपनी मर्ज़ी से ना बनाएँ। तो जो ऊपर मैंने गाइडलाइंस दी हैं, उसको फॉलो करें। और प्रोजेक्ट में जितनी हो सके पिक्चर्स, डायग्राम्स या कटिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स लगाएँ। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि महँगे-महँगे प्रिंटआउट्स लगाने हैं, तभी प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। आप पिक्चर्स को हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी आपको रेलेवेंट पिक्चर्स मिल जाएँगी, किसी न किसी डिज़ास्टर की कई बार आपको मिल जाती हैं। और ये जितना दिया हुआ है आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसके अलावा भी कुछ और जो भी आपको रेलेवेंट लगे। सो प्रोजेक्ट सिर्फ रिटन नहीं होता, उसमें आपको इमेजेस भी दिखानी होती हैं। ठीक है? सो कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।